So right then, very important topic for everyone. This time हमने कोई एज ग्रुप नहीं रखा. हमने सोचा कि नहीं, ये तो आज स्कूल के छोटे एक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से लेकर हर एज ग्रुप के लिए कॉमन इश्यू या प्रॉब्लम हो चुका है. स्ट्रेस, टेंशन बहुत है भाई, टेंशन बहुत है. को भी आ गया था because कुछ technical fallouts की वजह से we couldn't start on time and many of the joinees were just bounced back and then they are supposed to return after some time maybe. But this is what happens. This is how the stress is triggered when you are not up to everything that you are supposed to be. चलो आगे बढ़ते हैं. Those whoever would be joining, let them join later. So anyone wants to say something or ask something, they can if they want. So बहुत ही इतना वाइड स्प्रेड इशू है कि जितना उसके बारे में नरेट किया जाए, जितने अलग अलग एंगल से उसको एग्जामिन किया जाए उतना कम है. बट व्हाट आई फील इज बहुत ही सिंपल सी बात है. स्ट्रेस तब आता है जब हम गाड़ी का जैसे एक इंजन का कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जब हम गाड़ी को पुल करने की कोशिश करते हैं. किसी का वेट लिफ्टिंग का एक एबिलिटी होता है, उसके बियॉन्ड अगर हम उस पर कोई वेट रख देते हैं या प्रेशर रख देते हैं तो नेचुरली स्ट्रेस आता है. सो स्ट्रेस इज लाइक एन एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन वेयर आपको लगता है कि आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बाहर वो चीज जा रही है, इवन टाइम के बियॉन्ड जा रही है, कैपेसिटीज के बियॉन्ड जा रही है कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी, एक्शन या सिचुएशन. देन यू फील a kind of discomfort, a kind of severe discomfort which we routinely call as stress. So I hope everyone have understood the basic feeling of stress, what it has to say, what it is all about. So stress is a condition of feeling experienced when a person perceives that his demands are exceeding beyond his capacities, his time frame, let it be time, finances, or any physical or mental capabilities. So stress बुरा होता है क्या? Uniformly, if you say that stress बुरा होता है, so I'd say no. Stress बुरा नहीं होता. Stress जो होता है वो बुरा कभी नहीं होता है. इसको सिर्फ हमको इस तरीके से लेना होता है कि स्ट्रेस हमने हैंडल कैसे किया और वो कहाँ से आया या क्यों आया. इसीलिए किसी सिचुएशंस को बोला जाता है यू स्ट्रेस. यू स्ट्रेस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी कि गुड स्ट्रेस. a stress which is which makes us move, feel ठीक है, which can make us make going, which keeps us in a situation to get going, जो हमें आगे चीजें करने के लिए, जैसे कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम पढ़ाइयाँ, मैक्सिमम वर्क डन जो होता है वो लास्ट मोमेंट्स पर होता है. और हमारा तुम्हारा नहीं, हर किसी का ऐसा ही होता है कि लास्ट मोमेंट पर they just rush and just do it. So वो जो प्रेशर होता है लास्ट मोमेंट का, दैट इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस. सो ये यू स्ट्रेस बहुत सारा वर्क डन और परफॉर्मेंस के लिए हमारे काम आता है. तो what I want to say is it is not bad, it is good. तो इससे क्या होता है, हम जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, बाद में करेंगे, देखेंगे, जैसे पढ़ाई पूरा साल गुजर जाता है, हम बोलते हैं हाँ बाद में करेंगे, देखेंगे, करेंगे, आएगा, होएगा. तो ये जो चलता रहता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन. सो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा देता है क्योंकि आपको लगता है नहीं यार अभी कर लेना चाहिए, लेट अस डू इट. सो मोटिवेट करता है हमको करने के लिए चीजें, गेट गोइंग. फिर डेडलाइंस होती हैं जो हमें एक भाई एक साल की पढ़ाई कर रहे हो तो 12 महीने बाद या 10 महीने बाद उसकी एग्जाम होनी है, यानी यू आर सपोज टू बी थ्रू एंड थ्रू विद व्हाटएवर व्हाट वी कॉल जो भी स्टडीज है या जो भी हमारा उस ईयर का लर्निंग है वो उतने समय में होना चाहिए.
उसके बाद में जब डेडलाइन का प्रेशर रहता है तब भी हम मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ह्यूज स्ट्रेस है, वो एक अच्छा स्ट्रेस है, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो एटलीस्ट हमसे काम करवा के लेता है और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा करा लेता है, बिकॉज दैट इज गिव्स यू का फिजियोलॉजी ऐसा है कि व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस, आपके बॉडी में जो भी एड्रेनालिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो आपका मेंटल फिजिकल एक्यूटी एंड अलर्टनेस बढ़ा देते हैं और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, आपका सब सेंसेस शार्प एंड विद इन कंट्रोल रहता है। इट ऑल्सो अब इसको अगर हमें अननेसेसरी तनाव से बचना है, इस यू स्ट्रेस को डिस्ट्रेस में जाने देने से बचना है, हमें क्या करना है? हमको पढ़ाई के लास्ट दिन स्ट्रेस आता है, हमको कोई भी चीज सबमिशन के लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस आता है, तो क्यों आता है? क्योंकि हमने उसको टाइमली चंक्स में टाइम रहते पूरा नहीं किया होता है, इसलिए हमें स्ट्रेस आता है। सो हमें क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है कि भाई अभी मुझे क्या करना है, इस वक्त व्हाट आई एम सपोज टू डू एंड डू ओनली दैट एंड ऑल्सो दैट टू टाइम बाउंड। तो क्या होगा कि योर स्टडीज टाइम पे फिनिश हो चुकी होंगी, असाइनमेंट सबमिशंस रेडी होंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस वही आता है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये जो स्ट्रेस है ये डे इन एंड डे आउट का रूटीन स्ट्रेस हो चुका है। एक ही सोल्यूशन है, मैनेज योर टाइम। आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लिया तो आपका लाइफ का 50% स्ट्रेस खत्म हो जाता है और 30-40% और खत्म हो जाता है इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड। आपने अपनी हर चीज जैसी होनी चाहिए, जब होनी चाहिए, अगर आपने तभी करनी शुरू कर दी तो आपका लाइफ का 50-80% स्ट्रेस वैसे भी खत्म हो जाता है। सो द कीज टू keep this unnecessary stress away is prioritization. You should know what is important right now and I should do it. और राइट प्रायोरिटी राइट, हमें अभी इस वक्त हमारे वक्त का तकाजा क्या है, क्या डिमांड है, क्या चीज करनी है, उस टाइम फ्रेम के साथ में वर्क प्रायोरिटाइजेशन और सही काम हम अगर करते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं आता है। और फोकस ऑन गोल्स, कि हमारे जो रेगुलर गोल्स हैं अगर उस पर हमारा फोकस बना रहा और परफॉर्मेंस उसके प्रोपोर्शनेट में आता रहा, अभी मोस्ट लाइकली वी विल हैव व्हाट वी कॉल, ठीक है, वी मे इट इज पॉसिबल कि वी मे हैव व्हाट वी कॉल एक सही स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। देखिए कैसा होता है, लोग क्या बोलते हैं, भैया जिंदगी में बहुत तनाव है, बहुत ही टेंशन है, क्या बताएं। बेसिकली जिंदगी में सबके टेंशन होता है, कोई भी एक छोटा सा बेटी होती है उसको भी टेंशन होता है कि मैं मेरे आज रात को क्या खाऊंगी। एक छोटा सा खुद का बच्चा होता है उसको भी टेंशन होता है कि मैं आज बारिश है तो मैं कहाँ सोऊंगा, से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर everyone have their potential reasons of be stressed, कि भाई ये सारी चीजें हैं जिससे मुझे परेशान होना है या हो सकता हूं मैं। अभी सी आई जस्ट हु ऑल, आप में से कितने लोगों ने आज सुबह आरपीएम ऑनरेबल पीएम का एड्रेसल सुना? अब देखिए अगर एक पीएम है और उसके देश में कोरोना फैल रहा है, उसका पड़ोसी उससे वॉर की तैयारी कर रहा है, उसके आधी कंट्री में बाढ़ और ओवर रेन्स हो रही है, कुछ पार्ट ऑफ कंट्रीज में रायट्स हो रही है, so things are really bad, so anyone can be depressed, anyone should be depressed, so that is the difference between anyone and someone who is really good leader or winner, what we call. So unka nazariya dekhiye, how he looks at the problems, and what we see is कि blessing in disguise का एक true sense में जो अगर एग्जाम्पल ढूंढना है तो आपको कहीं दूर नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू वॉच हिज स्पीचेस, ही विल ऑलवेज से ये प्रॉब्लम है, इसमें ये अपॉर्चुनिटीज है एंड हाउ वी कैन मेक मोस्ट ऑफ इट। सो वेरी सिंपल, जो बहुत कॉमनली बचपन से हम लोग जो सुनते आए हैं, व्हाट इज दैट, जो हम हमेशा रूटीन में सुनते आए हैं कि भाई उम्मीद का दामन जहाँ चाह वहाँ रहा, सो दैट इज ट्रू। ये कभी इट्स नेवर टू इट्स नेवर द एंड अंटिल यू स्टॉप, एक्चुअली ऐसा ही बोला जाता है। सो अगर आपको आपके डे टू डे और रूटीन स्ट्रेसेस से अगर पीछा छुड़ाना है तो बहुत ही सिंपल है कि अब अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे टीम में काम कर पा रहे हैं और आपके पास एक अच्छी टीम है या इन अ ग्रुप यू आर वर्किंग एंड दैट टू गोइंग वेल, डू इट, अदरवाइज बेटर यू गो अलोन।
than having unnecessary headaches. Let loose, कुछ चीजें let go भी करनी चाहिए. हमारा गोल जो होना चाहिए, सब चीजें शांति और सेटिस्फैक्शन से होनी चाहिए. So you can make, you know, something, just let go. You can have good people to help you. You can have a good team also. Even if you don't have, you can go solo. You can compete also to, you know, reach a higher goal. क्योंकि achievement तभी आता है जब हम हमारे comfort zone से बाहर निकलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो आज का खाने का है, एक महीने का खाने का अभी है तो कमाने का जरूरत नहीं है. So you can always have your step out of your comfort zone, but without getting uncomfortable or, you know, discomfortable. compete कर सकते हैं हम अपने आप से, कोई कॉम्पिटिटर से, और अपने जो स्ट्रेस के बेनिफिट्स हैं उसको उठा डबल करा सकते हैं. और ऑफ कोर्स सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. आप बोलोगे कि मैं 15 दिन में 10 किलो वजन कम कर देता हूँ, सो इट इज वेरी अनरियलिस्टिक गोल. एंड जब आप इसको पूरा करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो दोनों सिचुएशन में आपको स्ट्रेस होगा. forget about the physical stress that it may incur. So setting up realistic goal is something which is very 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 grounded approach to this stress. So ab what happens, abhi what happens, अभी क्या होता है. डिस्ट्रेस यानी कि एक सिचुएशन, एक स्थिति ऐसी निर्माण होती है जब हमें लगता है कि अभी हमसे नहीं होगा, और तब से अब ये स्ट्रेस का ही कन्वर्जन डिस्ट्रेस में होना शुरू हो जाता है. एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हमें ये फील होने लगता है, ये मालूम होने लगता है कि अब इसके बाद में कुछ हमसे नहीं होगा या हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप डिस्ट्रेस में चले जाते हो. इसको बोलते हैं तनाव. टेंशन आ गया भैया, अभी हमको टेंशन आ गया. जैसे ये बंदा दिख रहा है कि वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि आप उसके आजू बाजू में देख सकते हैं कि एक पाइल अप लोड है जो उसे फिनिश करना है. इसके वजह से इसको स्ट्रेस है. बात पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, बात है ये पाइल अप स्टडीज का स्ट्रेस है. सो अगर उसने टाइम बाउंड, भैया एग्जाम आप किसी क्लास में गए और दूसरे दिन एग्जाम हो गए, ऐसा नहीं होता है ना. ओवरनाइट एग्जाम्स नहीं अनाउंस होती है. सबको पता होता है कि आज से 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद एग्जाम्स है. तो वन शुड बी एक्चुअली टाइमली फिनिशिंग ऑफ दो स्टफ. अगर करता है उसे डिस्ट्रेस नहीं होता है. जैसे ये लेडी, शी स्ट्रगल्ड विद सो मेनी कॉल्स एट सम टाइम. कॉल्स यानी कि उसको अलग अलग तरीके से उसका डिमांड्स है, उसका टाइम और अटेंशन डिमांड कर रहे हैं. सो बट कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि she had really made many things at her work level messy. That's why she's frustrated or distressed, because उसने अपने टाइम का, अपने काम का शेड्यूलिंग प्रॉपरली नहीं किया है. That's why she may be getting stressed up. So अभी दूसरा रीजन होता है स्ट्रेस का कि चलो हमने सब ठीक अच्छे से किया, बहुत आइडियली किया, लेकिन we got failed. अभी जैसे आज का सीन मैं आपको बताती हूँ. We have got almost more than 50 registrations for this particular webinar, but since at the first 5 minutes we had some technical glitches, 5 to 10 minutes, so most of our participants bounced back. Now what is the scene? We have very less candidates that we had expected actually. अभी हमने क्या किया? what we are doing now? अभी हम जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, हम उनको तो नहीं छोड़ सकते, उनको तो हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते. तो व्हाट वी डिड इज, चलो वी आर गोइंग टू कंडक्ट, ऑल्दो आई वाज आल्सो स्ट्रेस्ड अप कि यार हमारे जो भी पर्सन है वो डिसअपॉइंट हुए. फाइन, विल थ्रो आवर सेम वेबिनार अगेन फॉर देम, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. एंड सेकंड इज कि अभी हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस whole Zoom meeting, and with this particular record we are going to upload it to our YouTube, so that जो participant somehow for some reason हमारे साथ join नहीं हो पाए, so we can actually go to our YouTube channel and watch this video. So क्या किया हमने, इस फेलियर से somewhere एक रास्ता निकाला कि चलो किसी तरह से हमारा कंसर्न ये था कि दिस इज द इश्यू. हमारा कंसर्न था कि इसका सोल्यूशन लोगों तक पहुंचाए. हमारे लिए जरिया क्या था? एक टेक्निकल जरिया था. टेक्निकल जरिया
हमारे हाथ में क्या था, डूइंग नेसेसरी ग्राउंड वर्क। हमने प्रेजेंटेशन बनाया, हमने लोगों तक वो मैसेज पहुंचाया, हमने उनको रजिस्ट्रेशन दिया, एक एफर्ट किए, कुछ एक टीम मिलकर उस पर काम किया, हमारा काम उतना था। उसके बाद जब when we actually tried to deliver, there had some things happened which were beyond our control. That happens, that sometimes happens. So अभी का relevant example इसीलिए मैं दे रही हूँ, that happens कि कभी कभी हर चीज हमारे हाथ में, हमने हमारे हाथ की हर चीज कर ली। So you have to ensure first thing कि eustress वाला जो मोड है कि better you do everything planned or timed, आधा टेंशन कम हो गया कि we created content, we researched the subjects and we did whatever we are supposed to reach up to the people. Now वहां तक चालू हो गया। एट द स्टार्ट वी हैड समथिंग which was very unavoidable, but ठीक है, अभी हो गया। So now we have to learn, we have learned something out of it कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है and how to अगली बार उसको कैसे रिपीट ना किया जाए। और उसके साथ ही we try to build up this what we call is a failure of our webinar, build up to reach up to पर्पस क्या था, लोगों तक पहुंचना, लोगों तक हमारी बात पहुंचाना कि भाई स्ट्रेस ये होता है और इसके साथ ऐसे निपटा जाता है। लेकिन अगर अब किसी तरह से ये कॉन्वर्जेशन हम जिस तरह से चाह रहे थे वैसा अगर नहीं हो पा रहा है, it's okay. And we have learned what we are supposed to. Now we are going to still be reaching up with people with this particular recorded meeting. So building up through failures is something, and you can see the very nice elaboration of fail, first attempt in learning, fail. So fail का burden सर पर लेने के बजाय उसको learning blocks की तरह इस्तेमाल कर कर grow करना is the major difference between unsuccessful people or struggler to successful people. So but also struggler और successful people में एक और difference होता है, successful people do have vision where struggler may not have vision, who optimally attempting over some things but without a target or vision. So that is again a difference, final difference between struggler and a successful people. इससे बताते हैं कि ये छोटे से छोटा टेक्निकल फेलियर हो सकता है, छोटे से छोटा कोई चीज होता है जो हमने किया जो हमारे हिसाब से नहीं हुआ, बस मिस हो जाना, छोटी छोटी चीजें, हमने कुछ तो भी बनाया, वो हमारे बॉस को पसंद नहीं आया, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया वो अच्छा नहीं बना या लास्ट मोमेंट पे बिगड़ गया, that's actually not the end of the world. ये पर्टिकुलर विषय हमारे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। एक एसएसआर का एलिजेड सुसाइड की केस पर से जो डिप्रेशन थियरी चल रही थी कि भाई पीपल गिव अप, तो ठीक है, अभी लेट अस नॉट गो इनटू दैट कंट्रोवर्शियल केस, बट व्हाट वी रीड डेली न्यूज़पेपर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेली व्हाट वी आर रीडिंग, मिनिमम नागपुर जैसे सिटी लाइन में कम से कम मैं 3 या 4 न्यूज डेली पढ़ती हूँ ऑफ सुसाइड। अभी सुसाइड वाज वेरी हार्श, एवरीवन लाइक मैं कंटेंट क्रिएटर एंड एवरीवन वाज लाइक नहीं सुसाइड के बारे में बात नहीं करेंगे, सुसाइड के बारे में बात नहीं करेंगे, इट इज क्वाइट नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव है तो क्या हुआ, इज द इशू, क्योंकि अगर रोज के एक 20 लाख के शहर में रोज के 4 या 5 सुसाइड एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हो रहा है, मतलब थिंग्स आर रियली नॉट ऑन गुड साइड। तो कहीं ना कहीं लोगों का coping up with stress has hampered a lot, and which we thought need to be worked out very very vigorously. और इस वजह से everyone's request कि let us not use that word suicide, but yes, it is very much is a part of stress. S to S, पहले अगर आपने अपना हमारा फ्लायर देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि cut the path from stress to surrender. It was originally stress to suicide because that is something, it is extreme. So people had their opinion कि नहीं suicide would be too heavy word, so let us put some milder words. But stress, suicide या surrender से success के बीच में ये जो हल्का सा मैनेजमेंट होता है वो अगर हमें आ जाए तो आई थिंक स्ट्रेस को भी हम बेटर कोप अप करेंगे और सक्सेसफुल होने के प्रोबेबिलिटीज को भी ऑप्टिमम करेंगे। What I was telling is कि न्यूज़पेपर में we are day in and day out getting the news of suicides. स्कूल
बंक कर रहा है कोई बच्चा या बार बार बाहर का खा रहा है, माँ ने डांट दिया, 11 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है। गए साल 11 साल के एक बच्चे ने सुसाइड किया था। अभी 12, 13, 11, 12, 13 ये एक एज ग्रुप है जो बहुत जल्दी सुसाइड कर रहा है। फोन नहीं दिया था, आई मीन यस गेम्स खेलने पे डाटा, तो इट वाज लाइक सम गांव का नरखेड़ काइंड ऑफ एरियाज में बच्चा, किसान का बच्चा सुसाइड कर रहा है, आई मीन हैंगिंग करके सुसाइड कर रहा है। वाओ! So basically, what is this? What is this happening? I understand there is uh, a माहौल ऑफ स्ट्रेस इन द एयर, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस तो है भाई। आई मीन बट क्या हम उसके बारे में बातें करेंगे, क्या हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या हम उस पर मंथन करेंगे या उस पर रोएंगे, तो विल दैट स्ट्रेस बी गोइंग डाउन? क्या वो स्ट्रेस कम हो जाएगा? क्या वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी? क्या वो सब कुछ सही हो जाएगा? सो वी हैव टू आस्क वन थिंग कि अभी सपोज लोग बोल रहे हैं कि भाई कोरोना के बाद में इकोनॉमी इज कोलैप्स्ड एंड चीजें बहुत ही बद से बद हो रही है एंड ऑल। ठीक है, हो रही है। लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी, देयर हैड बीन अ बिग इम्पैक्ट इकोनॉमिकली। सिर्फ हम पे, आप पर, सिर्फ इंडिया पर ऐसा नहीं है, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, ग्लोबल कैश क्रंच हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल ऑफ हुआ है। सो व्हाट, क्या रोने का, सुसाइड करने का, मर जाने का? हम्म। सो अभी अभी I was watching one very motivational speakers video and he was telling कि हर समस्या का समाधान रोना नहीं होता, हर समस्या का समाधान रोना नहीं होता, और हर छोटी बात के लिए मरना भी जरूरी नहीं होता। सो लाइक ये एकदम प्रैक्टिकल बात बोली उसने, जो अभी एयर में है कि अरे यार अभी कुछ नहीं हो सकता, लेट अस डाई। And you can understand the psychology of suicide. If you people will love, I would just would like to go through those webinar, means project that webinar also. So what is happening, ये जो टेंडेंसीज चल रही है, सो मुझे तो लगता है, देखिए सिंपल है, एक कॉमन प्रॉब्लम सबको क्या है भाई, सब इकोनॉमिकली कोलैप्स्ड हो गया। इकोनॉमिकल मेजर इम्पैक्ट है, चलो डेथ का थ्रेट है, डिजीज का थ्रेट है, साथ में इकोनॉमिकल इम्पैक्ट का भी थ्रेट है। तो मुझे तो एक ही छोटा सा सोल्यूशन लगता है कि आप अगर हर महीने 25,000 खर्चा कर रहे थे ऑन योर लाइफस्टाइल एग्जाम्पल, तो आप, और अब फॉर सम रीजन आपका अर्निंग किसी वजह से अगर 1 लाख से 50,000 हो गया है या 30,000 हो गया है, 25,000 आपका स्पेंडिंग था, तो क्या करना है? रोना है उस पर। वी हैव टू आइडेंटिफाई ना कि भाई ठीक है, अभी ये तो अभी अपना अर्निंग तो 30,000 हो गया है, तो अगर मेरा 25,000 एक्सपेंसेस है तो नहीं चलेगा ना, आई हैव टू वर्क ओवर इट। तो कैन आई फाइंड आउट अ वे टू समहाउ 15,000 में मैं अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करूं एंड सो दैट कुछ अमाउंट में सेव कर लूं, और ये 30,000 अर्निंग को मैं बढ़ाने की कोशिश करूं। सो आई मीन बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन। सो all it takes to manage stress is an attitude, and the simple and basic attitude for it is problem solving attitude. You have to just solve the problem, you have to think at least of solving problem कि ये problem है, मुझे इसको solve करना है। On contrary, stress or distress is a kind of crying over the problem, रोना है problems पर, is distress, but problem solving attitude will actually help you to get through the stress to success. So you have to fall several times to learn to walk or grow or rise higher in your lives. So अब कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बोला, कुछ चीजें सच में अनअवॉइडेबल होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच हो गया, या कुछ लव्ड वन का लॉस हो जाता है, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस रीजंस होते हैं जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। और when you know that, if you know that you can do something about it, do it. लेकिन अगर आपको पता है कि भाई ये चीजें अभी खत्म हो चुकी है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अभी ये स्ट्रेस को हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे। सो फिजिकल एक्सरसाइज इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक टू डी स्ट्रेस।
Physical exercise not only is good for your mental health but also good for your physical health. कोरोना ने बता दिया कि you have to keep your weight under control, you have to keep your sugar and blood pressure under control if you want to survive any brand. So जो लोगों का वेट कंट्रोल में है, जो स्मोकिंग नहीं करते, जो जंक फूड कम खाते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, they even though they get the corona, they may recover from it. So it has told you to stay healthier. बीच में कई कई ये आए कंटेंट्स जो बता रहे थे कि कोरोना ने दुनिया के साथ क्या अच्छा किया है एंड पोल्यूशन कितना अच्छा हो गया है, ह्यूमैनिटी कितनी आगे, मतलब ह्यूमैनिटी का अप्रोच कितना अच्छा हो गया है एंड सो मेनी थिंग्स. सो हर चीज, एवरी कॉइन हैज एन अदर साइड, पॉजिटिव साइड भी होता है एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ इट. So ये approach or attitude है which has to have lot of positivity and which also has to have lot of problem solving attitude. So 20 minutes of physical exercise will help you a lot. Nature is a great healer. Just go closer to nature. Have good friends, good people. एक रहेगा चलेगा लेकिन अच्छा होना चाहिए, not 100 but negative. So stay away from negative people and stay closer to positive people. Get involved into some your own hobbies of reading, learning, growing. See ये corona time में we also had a little tough time. So tough क्या है, I say it was a relaxed time. We just had a, otherwise we always in summer because of career counseling we used to get so much of workload. लेकिन इस बार we had काफी आराम था. तो हमने हमने हमारे ऑफिस के टाइमिंग चेंज कर दी है. हमने हमारे और स्टाफ के हेल्थ पर ध्यान दिया, सबको योगा मेडिटेशन के लिए प्रमोट किया, हेल्दियर डाइट पर और सेल्फ डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया, वर्कआउट किया. सो योगा और टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस के लिए बहुत इफेक्टिवली टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. हैविंग राइट काइंड ऑफ फूड, सिंपल है. आप अगर सही फूड खा रहे हैं तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम और उसके बाद आने वाला स्ट्रेस से आप बच गए. सो बीइंग जस्ट rightly right and organized will save you from lots of problems. आपने आपका वेट कंट्रोल में रखा, आप thousands of diseases और प्रॉब्लम से बच गए, thousands of stresses से आप बच गए, inferiority complexes से आप बच गए once you have actually worked out your stress pointers. So good fruits खाइए, caffeines avoid करिए, refined sugar avoid करिए. And there are some things जैसे कि people resort to alcohol, drugs or other issues. So but it will add on to problem than to reduce it. So stay away from this. Need is very important. You have to sleep very peacefully, very peacefully to keep your mind working throughout the day. तभी तो प्रोडक्टिविटी आएगी. आप सोओगे नहीं टेंशन से, फिर सुबह ढंग से काम नहीं करोगे, फिर शाम को और टेंशन आएगा एंड ये साइकिल चलता रहेगा. सो यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल. हर दिन आपको एक रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है, कोई भी, इमेजिनरी, डे ड्रीमिंग, प्रेयर, योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग विच विल मेक यू फील गुड, पॉजिटिव. आपका एक फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है, पेंटिंग दैट रोजी पिक्चर हो सकता है ऑफ योर फ्यूचर और टारगेट, वट एवर यू हैव डिसाइडेड. Good, taking good shower whenever you feel really stressed up and very tired. You may go out for walk and you can get in touch with, you can have a pet, you can have some really good and close people around you. अभी ये पर्टिकुलर स्लाइड को डिस्कस करने से पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी है. आई थिंक वी हैव टाइम एंड ऑफ कोर्स वी वुड लव टू एंटरटेन द इश्यूज दिस थिंग आल्सो. आपको, you must watch this video once. We have time and definitely then हम लोग उस पर
तो जितने भी लोग हमें सक्सेसफुल लोग आजू बाजू में हमारे दिखते हैं, दे आर नॉट ऐसे, दे आर नॉट डायरेक्ट यहाँ से या तो जीतेंगे या तो हारेंगे. Several time you have to lose, not lose exactly, several time you have to learn to win. So I hope these are the things which I feel are very mandatory, is positive attitude and problem solving attitude. That is the only thing. Okay, हो गया, ग्लास टूट गया, मोबाइल गुम गया, अभी क्या, गाड़ी में का ये टूट गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ओके, अभी क्या, अभी आगे क्या करने का, अभी ये हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, अभी क्या करने का, is something, is the attitude which will help you to, you know, get through the now what next, what's the solution. So my favorite proverbs is never give up, like very common, but very motivating is winners never quit, quitters never win. So it's like अगर आपको जीतना है तो आपको रुकना नहीं है, as until you have achieved your goal. So if you have any specific issues or any specific concerns, uh, I hope it have helped you to, you know, get through some ideas of stress and solution for de-stressing or the techniques of de-stressing. So I showed a few videos also at the start to, you know, just get through the techniques of de-stressing. But still, if you have any problem, any troubles at all, then definitely we are there. You can get back to us anytime. You can post your issues to the number that you have received your questions or links to this particular webinar. So I think that is what I feel is been very necessary, very important, to, you know, once you are aware and you know that now the next step has to be taken. वो मैं कई बार लोगों को यही बताती हूँ कि जब हम दौड़ते हैं या हम जब चलते हैं तो what happens, अगर हम गिर जाते हैं तो हम वहीं बैठे रह के रोते रहते हैं क्या, नहीं ना, we have to get up. अब कोई हमें हेल्प करे ना करे, we have to get up and get going. So similarly it is like, चाहे वो छोटा सा स्ट्रेस हो, चाहे वो बड़ा सा स्ट्रेस हो, of any volume stress हो, until you are alive you can always have commitment and power to get up and go. So you have to get up and go. So please work harder and hardest to avoid stress. So be organized. I think that's the one short solution or one short way out I can tell. Be organized and just do it. So you have to do it, kind of things. So I hope it was a little fruitful. It gave you answers of few of your questions. If any question unanswered, we'll be there for you anytime, so you can get back to us anytime. Right? Any question from Suman Galaxy? Anyone? Any issues? Any question you people want to ask, or we can just close down?